Hello dear students, so I am coming with the new topic, that is the important topic, that is hire purchase accounting system। और हायर परचेज अकाउंटिंग सिस्टम का डिस्कशन करने से पहले थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल। तो जब भी कोई बायर ऑप्ट करता है कि आई हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, आई हैव टू परचेज पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, मोटर कार, ट्रक and any other asset and I have to pay with installments in installments, then that will be known as hire purchase। तो हायर परचेज वो सिस्टम है जब कोई बायर पेमेंट जो है टोटल प्राइस की पेमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहता है एंड दैट बायर इज नॉट रेडी टू पे इन फुल। जब हमारा बायर उसको फुल पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, यानी ही इज इनकैपेबल, तो उसको हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। लेकिन इन केस ऑफ सेल, व्हेन वन टाइम एंड फुल पेमेंट इज मेड फॉर पर्टिकुलर एसेट, दैट इज नोन एज ए सेल। तो सेल में हमारी कंप्लीट ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है बायर को, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ हायर परचेज ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। तो यहाँ पे सेकंड में पॉइंट ले रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो हायर परचेज में ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, लेकिन टाइटल और ऑनरशिप दैट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ हायर परचेज until all the installments are paid, until total price is paid by buyer। जब तक बायर टोटल प्राइस पे नहीं करता तब तक उसकी ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं होती इन केस ऑफ हायर परचेज। बट इन केस ऑफ सेल अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे सेल में ऑनरशिप एंड पोजेशन बोथ आर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर। तो बायर ने जब भी कंप्लीट प्राइस पे किया उसके साथ ही उसको ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है और पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ हायर परचेज ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड बट ऑनरशिप इज केप्ट विद द सेलर। ऑनरशिप अभी भी सेलर के पास होती है जब तक उसको फुल प्राइस पे नहीं किया जाता। नंबर थर्ड हम डिफरेंस ले रहे हैं हायर परचेज में। हायर परचेज इंक्लूड्स इंटरेस्ट, क्योंकि हायर परचेज हमारी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है तो सेलर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट रेट में बी एनी ऑप्शन गिवन बाय सेलर। तो सेलर की ऑप्शन में इंटरेस्ट होता है, दैट में बी 5%, दैट में बी 8%, दैट में बी 10% एज विश्ड बाय द सेलर। But in case of sale, there is a no interest because full price is paid by buyer immediately to the seller। तो सेल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हायर परचेज में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। नंबर 4 हम डिफरेंस ले रहे हैं। इन केस ऑफ हायर परचेज repossession may be there। Repossession means if there is any default by buyer, that article, that asset may be taken back by the seller। उस एसेट को सेलर वापस भी ले सकता है अगर हमारा जो बायर है अपने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करता है। But there is a no matter of repossession in case of sale। लेकिन सेल में कोई भी repossession का मैटर नहीं है because ownership has been already transferred to the buyer। तो हमारे पास 4 डिफरेंसेस हैं, तो इसको पहले हम क्लियर करते हैं। हायर परचेज सिस्टम में रिपोजेशन भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है और हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। देयर आर मेनली 3 पॉइंट्स। इंस्टॉलमेंट्स हम कह सकते हैं, इंटरेस्ट इज इंक्लूडिंग एंड थर्ड इज रिपोजेशन। रिपोजेशन मींस seller can take back his asset whenever buyer does not pay the full price। जब बायर कोई भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करेगा सेलर का राइट होगा, सेलर कैन टेक बैक हिज एसेट। जो भी मोटरसाइकिल लिया गया है, मोटर कार परचेज की गई है, ट्रक परचेज किया गया है, ट्रैक्टर, एनी एसेट जो भी परचेज किया गया है, सेलर का राइट होगा वो उसको रिपोजेस कर सकता है अनटिल टोटल प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर।
तो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं, 4 डिफरेंसेस हैं। लेकिन इसको करने से पहले हम एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हम डिसाइड करना चाहते हैं। HPP इज नोन एज हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको हम इक्वेशन बनाते हैं डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। अगर हमने डाउन पेमेंट भी दी है तो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो बन जाता है हायर परचेज प्राइस। तो अगर हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट, उसकी इक्वेशन बनेगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो कैश प्राइस होता है सेल प्राइस होता है जो हमारे सेलर ने सेल के लिए रखा हुआ है, और हायर परचेज प्राइस होता है जब हम इंस्टॉलमेंट ऑप्शन करते हैं, उसमें जब इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस बन जाता है। इट मींस हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द कैश प्राइस, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। अब मैं थोड़ा डिसाइड हम करना चाहते हैं क्या क्या हमें करना होगा। तो हमारे 3 स्टेप होंगे अगर हम हायर परचेज अकाउंट्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 बेसिक हमारे 3 पॉइंट होंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमारी इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, व्हाट शैल बी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमारा जो सेलर है वो चार्ज कर रहा है बायर से। सेकंड होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अब कैश प्राइस अगर सम में गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें हायर परचेज अकाउंटिंग सिस्टम में कैश प्राइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन वी हैव टू डू द लेजर अकाउंट्स। तो हम लेजर अकाउंट्स बाद में बनाएंगे, पहले हम कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो कैश प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस विच इज टू बी इंक्लूडेड इन हायर परचेज सिस्टम। तो कैश प्राइस की कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे। नंबर 3 होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तब हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे 3 बेसिक टॉपिक होंगे। जब हम हायर परचेज अकाउंट सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को 3 टॉपिक की बड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पहला स्टेप होगा कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड होगा कैश प्राइस अगर सम में गिवन नहीं है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 जब हमें रेट गिवन नहीं है तब हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 मैं टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन हायर परचेज अकाउंट्स, दैट इज द बेसिक वीडियोस। तो हम 3 बेसिक वीडियोस को अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 मेरी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में होगी। सेकंड हम बनाएंगे कैश प्राइस की कैलकुलेशन की, मेरे सेकंड वीडियो लेक्चर होगा। थर्ड हमारे पास होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तब हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। तो हमने नंबर 1 सम लिया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब रेट भी हमें गिवन है। तो ये हमारा हायर परचेज सिस्टम चल रहा है। जब कोई भी पर्सन, कोई भी बायर इंस्टॉलमेंट में ऑप्शन करता है और 1 टाइम प्राइस पे नहीं करता, इट मींस दैट बायर हैज टू पे द इंटरेस्ट। तो बायर को इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बाय द सेलर, जो इंटरेस्ट उसकी ऑप्शन पे होगा। किसी भी सम में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं सम को, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है उसका प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है राम परचेज्ड ए मोटरसाइकिल फ्रॉम लवली ऑटोज ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब राम ने मोटरसाइकिल परचेज किया लवली ऑटो से हायर परचेज सिस्टम में ऑन अप्रैल 1, 2017। ₹14,000 is to be paid at the time of agreement।
तो जो प्राइस हम एग्रीमेंट में पे करते हैं इसका मतलब है उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट होता है जब हमारा एग्रीमेंट साइनिंग के टाइम में जो भी पेमेंट सेलर को दी जाती है एट द ऑप्शन ऑफ बायर, बायर जो भी प्राइस डाउन पेमेंट करता है उसको हम कहते हैं दैट इज अवर डाउन पेमेंट। इमीडिएटली पेमेंट इज डाउन पेमेंट। तो 14,000 हमने मोटरसाइकिल का डाउन पेमेंट किया और बैलेंस हमारी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हुई है 12,000 ईच। और हमारा जो बायर है जो यहाँ पे राम है, राम ने कहा कि 12,000 में 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा और 14,000 उसने डाउन पेमेंट दी। अब कैश प्राइस मोटरसाइकिल का गिवन है 44,700। अब हमें कैश प्राइस भी गिवन है और हम हायर परचेज प्राइस भी यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हायर परचेज प्राइस की इक्वेशन होती है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। अगर दोनों को प्लस किया जाए तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस बन जाता है। तो अगर हम डाउन पेमेंट देना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट प्लस हो जाएगी, लेकिन किसी भी सम में कई बार डाउन पेमेंट हम नहीं देना चाहते, इसका मतलब है फिर इंस्टॉलमेंट्स जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है वही हमारी हायर परचेज प्राइस बन जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा हायर परचेज प्राइस भी है और कैश प्राइस भी है। अब हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्लूडेड है 8% पर एनम, तो ये हमने पहला सम लिया रिगार्डिंग हायर परचेज अकाउंटिंग सिस्टम। तो हायर परचेज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसका प्रोसीजर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन भी बनाते हैं, HPP माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। अगर HPP में कैश प्राइस को माइनस कर दिया जाए तो वो टोटल इंटरेस्ट होता है जो हमारे सेलर ने बायर से चार्ज किया। बायर से जितना चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं टोटल इंटरेस्ट। अब हमने HPP बनाया, HPP इक्वेशन है डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट इस सम में कितनी हमने दी है 14,000 और 12,000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी यहाँ पे हमने प्लस कर दिया 12,000 इंटू 3 और ये टोटल बनेगा 36 और 14 50,000 जो होगा इस सम में हमारा हायर परचेज प्राइस बन रहा है। और कैश प्राइस कितना गिवन है 44,700। अगर हम इसमें लेस करें तो इट मींस टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द सेलर फ्रॉम बायर इज 5,300। जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है हायर परचेज में उसका अमाउंट आता है 5,300। अब हम हर इंस्टॉलमेंट के लिए एक कॉलम बनाएंगे ताकि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। दैट इज द बेसिक सम इन द हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज की अगर हमें स्टार्टिंग करनी है तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमारा ये मेथड है कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला कॉलम होता है ईयर, सेकंड में हमने बनाया आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या है मोटरसाइकिल का। थर्ड कॉलम होगा इंस्टॉलमेंट। अब ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। नंबर फोर्थ होगा इंटरेस्ट 8% जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और फिफ्थ होगा कैश इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। अगर हम इंटरेस्ट को वहां से लेस कर दें तो हमारा एक कंपोनेंट रह जाता है कैश इंस्टॉलमेंट। तो ये हमने पॉइंट बनाए, ये हमने परफॉर्मा बनाया, ये हमारे कॉलम है। अब हम इस सम के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब भी हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हो इट इज नेसेसरी दैट वी शुड बी गिवन कैश प्राइस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कैश प्राइस गिवन होना बहुत जरूरी है। अगर कैश प्राइस गिवन नहीं होता तो हमें कैश प्राइस भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैश प्राइस हमें गिवन है, तो सबसे स्टार्टिंग हमारे कैश प्राइस से होती है। तो पहला कॉलम है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का मीनिंग होगा कि हमारा टोटल कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट।
तो जो हमने डाउन पेमेंट दी होती है वो सेम डे में दी होती है, सेम डे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, सेम टाइम में हम पे करते हैं। इसका मतलब है ये यहाँ पे लेस हो जाता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता बिकॉज वी आर पेइंग एट द सेम टाइम। तो हमने 14,000 को इमीडिएटली पे कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या बनेगा? टोटल कैश प्राइस 44,700 लेस 14,000, जिसको हम कह रहे हैं डाउन पेमेंट। अगर हम ये लेस करते हैं तो आउटस्टैंडिंग बनेगा 30,700। ये हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा। सेकंड कॉलम में हमने इंस्टॉलमेंट बनाई। अब इंस्टॉलमेंट हमने कितनी फिक्स देनी है? 12,000। वो इंस्टॉलमेंट हमने 3 इंस्टॉलमेंट को 12,000 यहाँ पे फिल कर लिया। नंबर इसके थर्ड कॉलम होगा इंटरेस्ट। अब जितना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन है 8% पर एनम। तो हमने लिया 30,700 इंटू 8%। तो पहला साल फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हमारा बनेगा 2456 रुपीज। तो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो अब इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमने इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप कर लिया। इसमें इंटरेस्ट को हमने अलग कर लिया, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश इंस्टॉलमेंट। तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट का, कैश कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इंटरेस्ट को अलग कर दिया 2456। अब 12,000 माइनस 2456 इज इक्वल टू कैश इंस्टॉलमेंट, ये बनेगा 9544। तो ये फर्स्ट ईयर का हमारा टेबल बन जाएगा। फर्स्ट ईयर के कॉलम हमने यहाँ तक प्रिपेयर कर लिए। अब हम आते हैं सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस क्या होगा? यहाँ पे जितना था 30,700 लेस कैश इंस्टॉलमेंट, इसको पहले लेस करेंगे। कैश में से कैश को लेस किया जाएगा। ये भी कैश प्राइस था, ये हमारी कैश इंस्टॉलमेंट है। तो हमने टोटल आउटस्टैंडिंग में कैश इंस्टॉलमेंट को लेस किया। तो यहाँ पे 30,700 लेस 9544। अब आउटस्टैंडिंग कितना कैश प्राइस मोटरसाइकिल का रह जाएगा? 21,156। अब हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी फिक्स है? हमारी इंस्टॉलमेंट है 12,000। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8%। अब 8% हम करेंगे 21,156 इंटू 8%, इसका कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 1692। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अब कैश इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? तो यहाँ पे कितना हमने पे कर दिया? 12,000 माइनस 1692। इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने लेस कर दिया। तो हमने कैश इंस्टॉलमेंट दी है 12,000 लेस दिस, और ये अमाउंट आ जाएगा 10,308। ये हमारा कैश इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी है। अब थर्ड ईयर में हमें फिर जाना है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। यहाँ पे जितना आउटस्टैंडिंग था 21,156 लेस कैश इंस्टॉलमेंट। अब कैश इंस्टॉलमेंट कितनी हमारी? 10,308। अब कैश में से कैश को लेस किया, ये हमारा थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा, जो अमाउंट बनेगा 10,848। अब हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 12,000 है। और लास्ट ईयर में हमें कोई भी 5/800 या 8/100 कोई परसेंटेज नहीं लगानी। डिफरेंस और बैलेंसिंग फिगर विल बी अवर इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर में हमारा दोनों इंस्टॉलमेंट और टोटल कैश प्राइस का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे थर्ड ईयर की हमारी इंटरेस्ट बनेगा 1152। तो अगर हम इसमें लेस करते हैं तो ये हमारी कैश इंस्टॉलमेंट होगी। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो हमारी इक्वेशन में था HPP माइनस कैश प्राइस, वो टोटल इंटरेस्ट था, वही हमारा यहाँ पे टोटल होगा। तो ये हमें कॉलम मेमोराइज करने पड़ेंगे, हमें माइंड में रखने हैं कि
कि कैसे हम कॉलम बनाते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के ऊपर ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है इसमें दोनों कंपोनेंट मिले होते हैं, इंटरेस्ट को अलग हम कैलकुलेट करके लेस करते हैं, रिमेनिंग कैश होता है और कैश में से कैश को अगर लेस किया जाए वही नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है और उसी आउटस्टैंडिंग पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा बेसिक सम था जहां पे हमें रेट भी गिवन है, जहां पे हमें हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, जहां पे हमें कैश प्राइस भी गिवन है। देन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सेलर फ्रॉम बायर। अब सेलर ने कितना इंटरेस्ट लिया, यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट उसका इंटरेस्ट था, ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसका टोटल भी 5300 होगा। अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो भी 5300 टोटल इंटरेस्ट होगा। तो दैट इज माय नंबर 1 वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकंड केस में हम एक स्मॉल वीडियो लेक्चर और हम जानेंगे वहां से कि हाउ टू प्रिपेयर कैश प्राइस। हम कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आई विल सेंड यू द सेकंड वीडियो लेक्चर। दीज आर बेसिक स्मॉल लेक्चर्स जिससे हमारा हायर परचेज अकाउंटिंग का बेसिक स्टार्ट होता है। देन वी हैव टू गो विद द रिपोजेशन लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।